Thank you. A very lots of thank you to my all lovely Happy Universe family, and thank you so much for your precious love, time, and respect. Friends, I heartily value a lot your blessings. I heartily value a lot your all prayers that you always shower on us as a pearl of your words. Thank you so much being with us as a wonderful member of our my happy super blessed universe. So friends, if you're new on channel, once again I want to make myself introduce with you people. I am Shalini. I am a teacher, always here to make you so much happy and blissful. So as a teacher, whatever we are guiding to anyone, it's our first responsibility to follow in our life. So whatever we have followed, we are sharing with you each and every day. So please keep smile in your face while watching your own channel, because this is your own channel of happiness. So feel happy, say thank you for your life, because this is your responsibility, and always I make you remind to say thank you. At least once a day, if you'll say thank you, you will attract lots of blessings in your life. If you don't believe, then you can observe for 1 week. Okay, so we have discussed till now with the physical health, mental health, emotional health, social health, spiritual health, and now we are talking about the body mind spirit part 10. Okay, so today's topic is really very much important, but before that I request you all, watch the video at the end. If you feel you are feeling from your inner higher self, then don't leave this video. And if you feel that I'm just doing the time pass and you're just seeing this for only for fun and fun, then I'm sure about that this video is not for you. But choice is yours. I wish, I pray God bless everyone who are watching this channel with lots of happiness and prosperity. We love you all from the bottom of our spirit. So friends, बात करते हैं आपकी स्ट्रगल्स क्या है। मैंने आपसे कल बात कही थी कि ईगो में भी कुछ 3 पार्ट्स हैं। तो ईगो पे जाने से पहले मैंने आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया था अपना, कि स्ट्रगल ऑलवेज मेक अस हम्बल। कैसे? तो मैं आपको बताती हूँ आज। जितना ज़्यादा हमारा जो डिज़ायर्ड गोल होगा, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में वो उतने बड़े चैलेंजेस नहीं आएंगे। और मैं आपको बड़ी ही क्लैरिटी के साथ यहाँ पे बताऊँगी। डेडिकेशन की बात हो गई, एक्सपेक्टेशंस हो गई। एक्सपेक्टेशन नहीं होगी तो क्या होगा, डेडिकेशन होगी तो क्या होगा। डेडिकेशन के साथ स्पेसिफिकेशन थी, तो स्पेसिफिकेशन के साथ हम क्या कर रहे थे, अपना सारा जो है वो पॉजिटिव एनर्जी जैसी भी है वो वहाँ दे रहे थे। वो थे हम डेडिकेटेड थे हम अपनी सिचुएशंस के लिए टुवार्ड्स द क्रिएटर। लेकिन आज हम उस डेडिकेशन के साथ जब हमारी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं, तो हमें पता क्या लगता है कि हमारी वो सुनता नहीं है, या मेरे लिए वो काम होना नहीं है। एक्चुअल में जो एक आप कह सकते हैं कि एक गलत इल्यूजन है, या डिल्यूजन्स कह सकते हैं, फॉल्स बिलीव्स है कुछ, जिसमें कि क्या है, लोग ये सोचते हैं और हम सब ये सोचते हैं कि जो हमें अच्छा लगता है उसके अकॉर्डिंग ही कुछ हो। लेकिन एक्चुअली नेचर या यूनिवर्स या क्रिएटर का जो काम करने का तरीका है वो ऑपोजिट है। वो उस तरीके से काम नहीं करता जिससे आपको अच्छा लगता है। आप अपने गोल के इतने करीब होते हो, लेकिन जब कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ भी आपको फेयरलेस होने की ज़रूरत है, बट इंस्टेड ऑफ फेसिंग दैट सिचुएशन आप वहाँ से एस्केप कर जाते हैं। और 80% लोग इसी वजह से अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। जो भी वो चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें वो डिज़ायर्ड रिजल्ट के उस तरह की जो नेगेटिविटी कुछ टफ सिचुएशंस आती हैं टू अपलिफ्ट, और मैं बताऊंगी कि वो क्यों आती हैं। बट अगर आप आज उस क्लैरिटी को समझ जाएंगे तो आप अपने डिज़ायर्ड गोल के पास होते उसे कभी भी एस्केप आउट नहीं करोगे। एग्जाम्पल, स्ट्रगल की बात चल रही है, तो स्ट्रगल की बात से मैं बताना चाहती हूँ कि स्ट्रगल किसने नहीं किया। आज स्ट्रगल करने वाला और जो डेडिकेटेड होता है, डेडिकेशन से आती है गिविंगनेस, हम देते हैं। तो आप अपने घर में जिसको भी मानते हो, किस पे भी आपका विश्वास है, तो आप उनकी फ़ोटोज़ को देख लीजिए। आप चाहे लॉर्ड शिवा को मानते हैं, आप लॉर्ड विष्णु जी को मानते हैं, आप लॉर्ड जीसस जी को मानते हैं, हर एक के हाथ क्या होते हैं, देने वाले। हमेशा ही वो आपको क्या देते हैं, ब्लेसिंग्स। हमारे पेरेंट्स हमें क्या देते हैं, ब्लेसिंग्स। हमारे घर के बुज़ुर्ग हमें क्या देते हैं, ब्लेसिंग्स। क्या दे रहे हैं वो हमें, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। कैसी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं वो हमें, वो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं जो उनके पास उस पॉजिटिविटी में है। और वो पॉजिटिव एनर्जी हमारे पास कहाँ से आती है,
जब हमने अपने ऊपर काम किया होता है। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने, फैमिलीज़ ने कितना कुछ स्ट्रगल देखा है और वो कितने हम्बल हैं। स्ट्रगल्स के साथ वो हम्बल हैं। उन सिचुएशन की वजह से वो हम्बल है जिन्होंने उन्हें वैल्यू सिखाई उस चीज़ की, उस पर्सन की, उस सिचुएशन की, चाहे कुछ भी उनके पास है, उस टाइम ने उन्हें वैल्यू सिखाई है, तो आज उन्हें वैल्यू है। बड़े बड़े लोग सक्सेसफुल होकर भी डाउन क्यों आ जाते हैं? क्योंकि सही टाइम पे हम उन चीज़ों की वैल्यू नहीं करते। तो आपने एक बड़ी लेमन लैंग्वेज में हम कहते हैं कि हमारे पास अगर भरा हुआ कुआं भी हो तो वो भी खाली हो जाता है एक टाइम पे आके। और अब का जो टाइम है, कितने कितने टाइम हम फ्री बैठ सकते हैं, लेकिन जब तक कि हम हार्ड वर्क नहीं करेंगे। बहुत से लोग इस लॉकडाउन के टाइम में घर के खाना बनाना सीख गए, घर के काम करने सीख गए। कुछ लोग जो ज़मीन में काम नहीं करते थे वो वहाँ काम करने सीख गए। कितना कुछ हम सेल्फ इंडिपेंडेंट बन गए। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम ऑल द टाइम अपने शरीर के, अपने पैसे के ऊपर ही सुख कर सकते हैं? मैंने नहीं कहा कि पैसा ज़रूरी नहीं है। पैसा इज़ समथिंग बट नॉट एवरीथिंग। वी शुड नॉट कंट्रोल बाय द मनी, बट वी हैव द कंट्रोल ओवर मनी। समझ आ गई ना आपको? अब मैंने आपको कहा कि देते हैं, तो वो हमें क्या देते हैं? ब्लेसिंग्स। आप अपने इष्ट की लाइफ को देखिए। मैं क्यों आपको, क्योंकि हम स्पिरिचुअलिटी में भी बात कर रहे हैं, बॉडी माइंड स्पिरिट का रिलेशनशिप है, तो हम हर एक चीज़ को इंटरकनेक्ट करके चलेंगे। हम अगर बात करते हैं अपने जितने भी पूजनीय हैं, तो उनके स्ट्रगल्स को देखिए। अगर आप लॉर्ड शिवा को मानते हैं तो मैंने आपको कहा था कि वो महामृत्युंजय हैं, उन्होंने विष पिया। तो क्या आप उनकी लाइफ की स्टोरी को जानते हैं? हैव यू एक्सपीरियंस देयर लाइफ स्ट्रगल्स? आपने देखा? हम उनसे ब्लेसिंग्स तो लेना जानते हैं, हम उनसे मांगना तो जानते हैं। क्या हम उनकी लाइफ के पीछे की इस लेवल तक आने की, उस सक्सेस को जानने की कोशिश करते हैं? कभी नहीं करते। अगर आप लॉर्ड जीसस की बात करें तो उन्होंने हमें क्या सिखाया? फॉरगिवनेस करना। किसी के लिए मरना क्या इतना आसान है? नहीं। अगर आप बात करें गॉडेस पार्वती जी की, तो शी इज़ द गॉडेस ऑफ लव एंड फर्टिलिटी। तो हर चीज़ उनसे ग्रो आउट हुई एंड शी इज़ इनकम्प्लीट एंड लॉर्ड शिवा इज़ इनकम्प्लीट विद हर। तो उन्होंने क्या नहीं किया जिसको आप तीज के रूप में मनाते हैं? अपने हस्बैंड के लिए उन्होंने क्या हार्ड वर्क किया, कैसे वो प्रेयर्स करती थी। क्या हमने कभी उस लाइफस्टाइल को फॉलो करने की कोशिश की? ये बहुत गहराई की बात है। हमारी दुनिया में जितने भी गॉड के लोग आए, मैसेंजर्स आए, सन ऑफ गॉड आए, वो इंसान के रूप में कितने हम्बल होकर आए और उन्होंने हमें क्या सिखाया? क्या उन्होंने संसार के सुख भोगे? अब ये गलत नहीं है कि संसार में रहना गलत बात है, लेकिन हमें गृहस्थ जीवन में रहकर अपनी हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना उतना ही ज़रूरी है ताकि हम उस हायर सेल्फ तक पहुंच सकें। और आज अगर हम अपनी फैमिलीज़ को देखते हैं तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, चाहे वो मैरिज करने से लेके बच्चों को पढ़ाना लिखाना, बचपन से लेके हर चीज़, तो वो कितने अच्छे से रोल प्ले कर रहे हैं। और उस चीज़ में भी जब वो गॉड को, अपने इष्ट को याद रखते हैं और उनके प्रति कृतज्ञवान होते हैं, तो उनकी लाइफ से हमें क्या सीखने को मिलता है? कि ये संसार तो लड़ाइयाँ हैं, लेकिन लड़ाइयाँ नहीं हैं। जब तक आप इसे अपनी नज़र से देखेंगे तो सब कुछ बहुत बेस्ट है। तो एक कंक्लूजनली स्ट्रगल हमें क्या बनाता है? हम्बल। एग्जाम्पल, अब हम देखते हैं टीवी। टीवी हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? हम छोटे होते बच्चे थे, अगर मैं पर्सनली पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अगर एग्जांपल दूं, हम छोटे होते देखते हैं, जो भी हम टीवी में देखते हैं वो हमें रियलिटी लगती है। कभी हम देखते हैं शूटिंग के बाद के सीन कैसे होते हैं, वहाँ पे वो कितना फ़न करते हैं, लेकिन जो हमें रियलिटी लगती है, या हम सम टाइम कोई मूवी देखते हुए रो देते हैं या हम हंसने लग जाते हैं बहुत ज़्यादा, वो हमें रियलिटी लगती है। क्यों? सबकॉन्शियस माइंड सही असली नहीं जानता, वो फीलिंग्स जानता है। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है यहाँ पे। अब वही चीज़ें जब कोई बच्चा देखेगा तो उसके दिमाग में क्या चीज़ें ग्रो होंगी कि दुनिया ऐसी ही है। अब वही डिज़ायर उसके दिमाग में उभरने शुरू हो जाएंगे, जो भी टीवी में देखते हैं या कुछ भी। आप चाहे आप पबजी की बात कर लीजिए, कोई गेम है, तो कोई भी चीज़ है, वो एडिक्शन कैसे बन गई या कुछ ऐसी चीज़ों के लिए हम कैसे सोचने लगे। तो टीवी के लोगों ने हमें क्या दिया? अपना टैलेंट। चॉइस किसकी थी? हमारी, ये समझने की कि अब हम उनके टैलेंट को कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स उनमें टैलेंट है तो वो यहाँ तक पहुँचे। वी रिस्पेक्ट ऑल द सेलिब्रिटीज़ एंड वी रिस्पेक्ट देयर टैलेंट, बट उन्होंने हमें ये नहीं कहा कि आप इसे गलत तरीके से अपनी लाइफ में फॉलो करो। वो तो हमें इंटरटेन कर रहे हैं,
चॉइस इज़ आवर सेल्फ। अब वैसे ही यहाँ पे क्या होगा कि अगर कोई बच्चा अगर देख लेता है टीवी में कि अगर आपको एक्ट्रेस बनना है या कुछ मॉडल बनना है, डांसर बनना है, तो आप बड़े बड़े रियलिटी शोज़ में जाते हो और वैसे आपके डिज़ायर ड्रीम्स बनने शुरू हो जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में जब स्ट्रगल करने की बारी आती है तो हम एस्केप करना शुरू कर देते हैं। तो स्ट्रगल करना भी, जितनी ज़्यादा हमारी लाइफ की एक्सपेक्टेशंस अपने आप से, अपने गोल से और स्पेसिफिकेशन होगी, उस तक पहुंचने के लिए उतना बड़ा स्ट्रगल भी हमारी लाइफ में होता है। वो होता है, वो होता है, वो होता है। मतलब ओवरऑल बात ये आ गई कि ह्यूमन बीइंग्स को हमेशा ही हर सिचुएशन से अबव ऑल स्ट्रोंग होना ज़रूरी है। यू हैव टू फेस ईच एंड एवरी सिचुएशन ऑफ योर लाइफ टू ओवरकम ऑल द सिचुएशंस। तभी हम ह्यूमन बीइंग बेस्ट क्रिएशन है माय हैप्पी यूनिवर्स की। सो फ्रेंड्स, वैल्यू योर सेल्फ, respect yourself, and don't escape from the struggles of your life because that make you always humble। तो जब हम्बलनेस आ जाएगी तो ईगो ख़त्म हो जाएगी। समझ गए ना आप? अपना ख्याल रखिए और चैनल को देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें इफ़ यू वांट मोर। आई लव यू ऑल।